जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई आपसे ज़रूरी बात करना चाहता है। तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो समय को लेके इस पर्सन को कुछ परेशानी महसूस हो रही है। जैसे कई कबार इंसान को लगता है कि जिंदगी में काफी ज्यादा वक्त बीत रहा है और हाथ में कुछ भी रिजल्ट नहीं लग रहा, वैसे ही इनके साथ भी कुछ दिक्कत चल रही है। मतलब अब जब ये मुड़ के देख रहे हैं कि जिंदगी में ऑलरेडी कितना ज्यादा वक्त हाथ से निकल चुका है, तो ये परेशान हो रहे हैं और ज्यादा ये वक्त गंवाना नहीं चाहते। वेट एंड वॉच की एनर्जी में किसी बात को तो लेके ये आपसे कुछ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पेंटिकल का जो नाइट होता है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन घोड़े पे तो सवार है, लेकिन ये घोड़ा दौड़ नहीं रहा है, ये एक ही जगह पे रुका हुआ है। इस पर्सन के हाथ में पेंटिकल है, जो ये सोच क्या रहा है इसको रिप्रेजेंट करता है। या तो किसी के लिए कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें हो सकती हैं, किसी के लिए फैमिली के कुछ मसले हो सकते हैं, किसी के लिए कुछ करियर के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये पर्सन जिंदगी में सच में स्पीड रफ्तार से आगे बढ़ना तो चाहते, लेकिन इन सब इश्यूज की वजह से आगे बढ़ना इतना भी आसान नहीं है, ये वो समझ चुके हैं। शायद इसलिए उनको और ज्यादा वक्त लगने वाला है इन सब बातों से डील करने के लिए, और इसीलिए ये आपको क्लियरली कुछ बातें बताना चाहते हैं या फिर आपके सामने कुछ क्लैरिफायर रखना चाहते हैं। अगला कार्ड है द चैरियट का। कैंसर का कार्ड है। कर्क राशि आपकी या उनकी राशि हो सकती है। मूव ऑन तो होना है, जिंदगी में आगे बढ़ना तो है और तेज रफ्तार के साथ भी आगे बढ़ना है, लेकिन आपके अलावा और किसी का साथ ये नहीं चाहते। मतलब आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि चाहे कितना भी कुछ भी वक्त क्यों न बीत गया हो, इनके दिल में आज भी यही चाहत है कि ये आप ही के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना जरूर चाहते हैं। अगला कार्ड है टेम्परेंस का। सैजिटेरियस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। एंजल से दुआएं, प्रार्थनाएं, मैनिफेस्टेशन चल रहे हैं। जैसे इस एंजल के हाथों में दो कप्स हैं, वैसे ही आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। शायद अपनी तरफ से इन्होंने काफी ज्यादा मैनिफेस्टेशन अफर्मेशंस किए हैं, जिसका रिजल्ट ये देखना चाहते हैं कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। मतलब आपसे बात करके अपने दिल की तसल्ली ये पूरी करना चाहते हैं। अगला कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन की काफी ज्यादा दिक्कत रही है इनके दिलो दिमाग में। मतलब नेगेटिव माइंडसेट में शायद ये ज्यादा फंसते हैं, या फिर ओवर थिंकिंग करना ये इनकी एक आदत हो सकती है। इस आदत की वजह से शायद इनको ये दिक्कत हो रही है कि ये अपने दिल की बातें खुल के बोल नहीं पाते, और यहाँ पे इसी वजह से ये खुल के बातचीत करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। अगला कार्ड है फोर ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है। तो ये जो पर्सन है वो शायद शादी के लिए कमिटेड रिलेशनशिप में आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर शादी से जुड़ी कोई बात ये आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये तेज रफ्तार से आगे दौड़ रहा है, वैसे ही आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि आज भी उनके दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा पैशन है। अगर इनका बस चले तो शायद आज इसी पल भी ये आपसे इस बंधन में जुड़ने के लिए तैयार है, यानी कि शादी ब्याह करने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे कंट्रोल इश्यूज से अगर डील कर रहे हैं, ये घोड़ा अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो इसको संभालना मुश्किल होगा, वैसे ही कुछ प्रॉब्लम शायद उनके सामने है, जिनसे ये डील करके हालात का सामना करते हुए हालात को अपने काबू में करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। ये शायद वो आपको बताना चाहते हैं। माय बेस्ट सेल्फ का कार्ड ये बता रहा है कि अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके सामने भी अपनी एक ऐसी छवि रखना चाहते हैं जिसमें आप समझ पाए कि सच में ये पर्सन
असलियत में ज़िंदगी में क्या-क्या करते हैं या फिर अपना क्या-क्या बेस्ट दे रहे हैं। फिर चाहे वो करियर से जुड़ी बातें हों, फैमिली से जुड़ी बातें हों, तो कुछ ना कुछ ऐसा अचीवमेंट शायद उन्होंने ज़िंदगी में हासिल किया है, जिसके बारे में भी ये आपको बताना चाहते हैं। पर्सपेक्टिव का कार्ड बता रहा है नज़रिए की शायद बात आ रही है। आपका नज़रिया ये समझ चुके हैं लेकिन इनका नज़रिया आप समझ जाएँ और उस नज़रिए को आपको समझाने के लिए बातें करना ज़रूरी है और शायद घरवालों का भी नज़रिया ये आपके सामने समझाना आपको बताना चाहते हैं। तो ये खुल के बातचीत करने में ज़रूर इंटरेस्टेड है क्योंकि यहाँ पे किसी के तो पॉइंट ऑफ व्यू को लेके किसी को दिक्कत हो सकती है, आपकी तरफ से या फिर इनकी तरफ से। नो स्कोर कीपिंग का कार्ड बता रहा है कि आप दोनों कोई रेस में तो है नहीं कि मैं जीत रहा हूँ या मेरा पर्सन जीत रहा है। आप दोनों बल्कि एक ही टीम में हैं और दोनों के भले के लिए ही आप दोनों एफर्ट कर रहे हैं। बस रिजल्ट जो मिलने वाला है या मिल रहा है, वो उससे किसी एक का नुकसान नहीं हो रहा, दोनों का नुकसान हो रहा है। वैसे ही ये भी फ़ायदे की बात अगर सोचते हैं, तो आपको बताना चाहते हैं कि दोनों के फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं। क्लींजिंग का कार्ड बता रहा है कुछ ऐसे मसलों में ये उलझे हुए हैं जो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ फैमिली के मसले हो सकते हैं और इन बातों से डील करते-करते ये अपनी ज़िंदगी में जो नेगेटिविटी ये महसूस कर रहे हैं, उसको भी अपनी तरफ से दूर करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। सरेंडर का कार्ड बता रहा है कि इन्होंने शायद कुछ फ़ैसला लिया है कि जो होगा वो देखा जाएगा। बस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रिज़ल्ट लाने के लिए दुआएँ, प्रार्थना, मैनिफेस्टेशन करते रहना है। तो यूनिवर्स के ऊपर शायद इनको पूरा यकीन है और ये आपको यही बात बताना चाहते हैं और किसी-किसी के मन में शायद सॉरी कहने का भी ख़्याल आ रहा है क्योंकि अगर ये काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी में थे, तो अब इनका मन कर रहा है कि खुल के आपसे बातचीत करके माफ़ी माँग के बातें सुलझाएँ। थॉटफुलनेस का कार्ड बता रहा है आजकल ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करने लगे हैं। पहले शायद इतना सीरियसली ज़िंदगी को नहीं लेते थे। पैसा, करियर, फैमिली इन सब बातों को लेके भी शायद ये डीप थिंकिंग नहीं करते थे। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से भी ज़िंदगी ने करवट बदल ली है, इनकी समझ में आ गया है कि सोच समझ के कदम उठाना कितना ज़रूरी होता है और फाइनल कार्ड है रिसीविंग। कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है इनके पास, जो ये आपको बताना चाहते हैं, कुछ फैमिली से जुड़ी बातें हो सकती हैं, किसी-किसी के लिए कुछ करियर से जुड़ी बातें हो सकती हैं और इनको पता है कि आप भी कहीं न कहीं उस बात के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि ये भी कुछ आपको अच्छी खबर सुनाएँ और इसीलिए ये सोच रहे हैं कि फ़ोन, मैसेज करके ये खबर आपको बताने से अच्छा है कि डायरेक्टली मिलके वो ये आपको खबर बता दें ताकि आपके चेहरे की खुशी वो नोटिस करना चाहते हैं। डेलीगेशंस का कार्ड बता रहा है कि मल्टीटास्किंग ज़िंदगी में चल रहा है। ये पर्सन जैसे एक ही वक़्त पे कई सारी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा है, वैसे ही आपके पर्सन भी काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियों में उलझे हुए हैं, लेकिन आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनका मेन फ़ोकस तो प्यार के इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही है। फ़ॉलो थ्रू का कार्ड बता रहा है कुछ ऐसी उनकी लिस्ट है जिसमें कई सारे यहाँ पे आप कह सकते हैं रेड मार्क्स लगे हुए हैं, तो उन्होंने अपने आप के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं या फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ उन्होंने अगर कैलकुलेशंस किए थे, तो आपको बताना चाहते हैं कि क्या-क्या कैलकुलेशंस कंप्लीट हो चुके हैं या फिर क्या-क्या उन्होंने आखिर प्लान में सोचा था वो हासिल किया है। चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है इनके सामने लेकिन ये हार मानने वाले नहीं हैं और किसी भी हालत में इस प्यार की बाजी को तो वो जीत के ही रहेंगे। अगला कार्ड है सक्सेस का, आपको पाना है साथ ही साथ 4 ऑफ हैंड्स का भी कार्ड हमें मिला था जो शादी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पर्सन या तो सक्सेस हासिल कर चुके हैं या फिर सक्सेस हासिल करने का कोई तो रास्ता इनको सामने नज़र आ रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड ये बता रहा है कि कुछ एडजस्टमेंट अगर करने ज़रूरी है इस रिश्ते को निभाने के लिए या फिर इस रिश्ते को नाम देने के लिए, तो ये अपनी तरफ से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए तैयार है। मतलब शायद कुछ घरवालों की बातें मानने के लिए तैयार हो गए और साथ ही साथ घरवाले अगर इनकी बात माने, ये अगर उनकी ज़िद थी, तो इनको समझ में आया है कि इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, उनकी भी कुछ 2-4 बातें माननी पड़ेगी और यही बातें शायद वो आपको बताना चाहते हैं। डिपेंडेबिलिटी का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन जो है वो मल्टीटास्किंग तो करते ही रहते हैं लेकिन कुछ तो ऐसा इश्यूज़ उनके सामने है जहाँ पे उनको किसी स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए तो रुकना पड़ा था। वो बात क्या थी? घरवालों का मसला था या फिर घरवालों ने कुछ और कहा था? ये सभी बातें आपको बताना चाहते हैं और फाइनल कार्ड है एक्शन। अब ये पर्सन सीरियसली एक्शन लेने के लिए तैयार हो चुके हैं, मतलब अपनी तरफ से शायद ये पहले सोच विचार कर चुके हैं, प्रिपरेशन कर चुके हैं, पूरी तैयारियां इन्होंने की हैं और अब जैसे उनको लग रहा है कि सही वक्त आ गया है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का और ये जैसे दौड़ रहा है वैसे ही आपके पर्सन शायद आपके साथ इस रिश्ते में जल्द से जल्द आगे बढ़ने के लिए आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं और ये शायद वो बातें आपसे डिस्कस करके आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि वो शादी ब्याह के लिए कितना ज़्यादा सीरियस है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।